हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना रीना अथर्वा चैनल पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं बिहेवियर प्रॉब्लम की वीडियो बना रहा है। तो एक वीडियो मैंने बिहेवियर की अपलोड किया, वो फर्स्ट वीडियो था। ये सेकंड वीडियो है बिहेवियर प्रॉब्लम अथर्वा की। मैंने ऑक्यूपेशन थेरेपी करा के कैसे हैंडल किया, कितना इम्प्रूवमेंट अथर्वा में आया बिहेवियर प्रॉब्लम, वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोग चाहो तो मेरा वीडियो शुरू से लास्ट तक देखो और आप लोग भी कोशिश करो बच्चों के साथ ऐसे हैंडल करने की, तो आपको बच्चों में भी बिहेवियर का प्रॉब्लम काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा। तो वीडियो देखना और मतलब खुद को भी थोड़ा सा वो करना है, स्ट्रांग बनना पड़ता है। बच्चे का रोने धोने का सीन देख के अगर आप उसका बिहेवियर जो करेगा, जो चीज़ मांगेगा, अगर दे दोगे तो फिर कम नहीं होगा। इसके लिए आपको स्ट्रांग रहना पड़ेगा। अथर्वा, तुम कुछ बोलना चाहते हो? बोलना चाहता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप सब मुझे बहुत प्यार करते हो, इसलिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हाँ, अथर्वा ने बोला हेलो फ्रेंड्स, आप सब मुझे बहुत प्यार करते हो, इसलिए थैंक यू सो मच। तो अभी क्या बैठना चाहते हो या जाना चाहते हो? जाना चाहता हूँ। अच्छा, अभी आप बैठ के नहीं सुनना कुछ, आपको वीडियो देखना है वहाँ से? हाँ। फ्रेंड्स, अभी फोन पे वीडियो बन रहा है तो उसको वहाँ से देखना है, कैमरा पे मतलब मैं कैसे बात कर रही हूँ वो उसको जाके देखना है। इसलिए वो चला गया। आज अथर्वा कोई एक्टिविटी नहीं करेगा। आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ अथर्वा की हाइपर एक्टिविटी और जो बिहेवियर था, जो टेंट्रम था अथर्वा के अंदर, वो मैंने कैसे हैंडल किया। तो फ्रेंड्स, मैं कोई बिहेवियर थेरेपी नहीं लिया। काफ़ी लोग बिहेवियर का थेरेपी लेता है लेकिन मैं नहीं लिया। मैं ऑक्यूपेशन थेरेपी करा के उसका बिहेवियर का काफ़ी प्रॉब्लम इम्प्रूवमेंट किया। तो अथर्वा में क्या क्या बिहेवियर का प्रॉब्लम था? अथर्वा में प्रॉब्लम था चीज़ें लाइन लगाना, खुद को अथर्वा खुद भी गोल गोल घूमता था। फिर अथर्वा एक चीज से बार बार खेलता था। फिर अथर्वा अंधेरी में डरता डरता था। फिर अथर्वा धक्का मारता था, धक्का मार के खुश होता था। और अगर धक्का मारने ना दो फिर वो चिल्लाता था। फिर अथर्वा पूरा दिन भागता था, भागने ना दो तो चिल्लाता था। फिर कोई पर जाना हो, अगर हम रेडी हो गया और वह जाना कैंसिल हो गया तो उसमें भी अथर्वा बिहेवियर प्रॉब्लम शुरू करता था। कोई भी चीज़ मांगता था ना दो तो उसमें साउंड सुन के अथर्वा डरता था। फिर स्मेलिंग का प्रॉब्लम था। फिर टोपे चलना था अथर्वा की, टोपे चलने ना दो तो बहुत मुश्किल करता था। फिर खुद गोल गोल घूमता था। फिर घूमता हुआ चीज़ें देखता था, कोई चीज़ मिल जाता तो घुमाता था। फिर जैसे लाइट टॉयज है, म्यूजिक वाला लाइट वाला टॉयज, वो देख के डरता था। फिर घर का सारे फैन ऑन करके देखता था, अगर फैन बंद कर दो तो उसके लिए भी चिल्लाता था। फिर बाहर लेके जाओ अथर्वा बाहर से और आना नहीं है, बाल पकड़ के मेरे को मारता था। बाइटिंग करने का प्रॉब्लम, मतलब काफ़ी प्रॉब्लम था अथर्वा में। और इतना जिद्दी था, इतना गुस्सा था, हमेशा अथर्वा हाइपर होके रहता था। गुस्सा इतना तेज होता था, हमेशा गुस्सा करता था। कभी अथर्वा खुश मिजाज नहीं रहता था, कभी अथर्वा स्माइल नहीं करता था, खुश नहीं रहता था। हमेशा रोना धोना, गुस्सा दिखाना, मतलब इतना प्रॉब्लम करता था। और मैं यही सोचता था कैसे उसको ये बिहेवियर का प्रॉब्लम ठीक करूँ। मतलब जब उसको थेरेपी शुरू नहीं हुआ था, जब उसको थेरेपी शुरू हो गया तब मैंने उसको ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट से बात किया और ये सारे प्रॉब्लम अथर्वा की, ये जितना प्रॉब्लम मैंने बताया सारे अथर्वा की ऑक्यूपेशन थेरेपी का हाइपर एक्टिविटी करा के ये प्रॉब्लम ठीक हो गया। तो आप लोग भी मेरे चैनल पे जितना हाइपर एक्टिविटी है पेरेंट्स आप लोग कीजिए। आपका बच्चों में भी ये सारे बिहेवियर का प्रॉब्लम हो तो आपका बच्चा ज़रूर मतलब इम्प्रूवमेंट करेगा। ये प्रॉब्लम काफ़ी कम हो जाता है। कभी कभार वेदर सीजन चेंज होने में अथर्वा में थोड़ा बहुत आ जाता है, लेकिन पहले जैसे अथर्वा उतना बिहेवियर इशू नहीं दिखाता है और उतना गुस्सा भी नहीं दिखाता है। अभी अथर्वा की गुस्सा भी कंट्रोल हो गया। अथर्वा गुस्सा दिखाता है फिर भी अगर मैं समझाऊंगी तो समझ जाता है। तो इसलिए जैसे हाइपर एक्टिविटी क्या क्या अथर्वा के साथ मैं करती थी और अभी भी कराती हूँ, वो हाइपर एक्टिविटी है। जैसे जिम बॉल एक्सरसाइज मैंने अपना चैनल पे शेयर किया। वो जिम बॉल एक्सरसाइज करता था, पुलिंग पुशिंग, फिर एनिमल वॉक, फिर जंपिंग, फिर क्रॉसिंग एक्टिविटी, फिर रन करना, भगाना, फिर खुद को तो अथर्वा को साइकिलिंग कराना, फिर अथर्वा खुद जंपिंग करे एक ही जगह पे खड़ा होके,
कोई चीज़ रख दिया उसको क्रॉस करके जंपिंग करे, स्किपिंग करे। ये सारे एक्टिविटी मैं अथर्वा के साथ किया और वो सारे एक्टिविटी मैं काफ़ी एक्टिविटी आप लोग के साथ शेयर किया है। वो एक्टिविटी आप लोग कराएंगे, मुझे तो लगता है ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट के ये सारे एक्टिविटी करा के अथर्वा की बिहेवियर का प्रॉब्लम कम हो गया। फिर सेल्फ टॉक करता था तो इतना बोलता था, पूरा दिन 1 सेकंड के लिए अथर्वा की मुंह नहीं बंद रहता था, हमेशा बोलता रहता था। अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया, समझदारी भी आ गया। अभी भी अथर्वा में मतलब सेल्फ टॉक की प्रॉब्लम है, उतना नहीं है। जहाँ पर चुप रहना है चुप रह जाता है, तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। घर में थोड़ा बहुत सेल्फ टॉक कर लेता है, लेकिन बाहर जाके मेरा बेटा बिल्कुल चुप। उसको मतलब कोई भी वो प्रॉब्लम दिखाता है, बिहेवियर इशू दिखाता है, मैं अगर समझाती हूँ तो वो समझ जाता है, तब वो रुक जाता है। तो इसलिए मुझे लगता है वो हाइपर एक्टिविटी और जो जो एक्टिविटी मैं अपना चैनल पे शेयर किया वो सारे एक्टिविटी मैंने कराया, अभी भी कराती हूँ। हाइपर एक्टिविटी जितना है अथर्वा के साथ अभी भी मैं कराती हूँ। तो वो करा के उसका गुस्सा कंट्रोल हो गया, उसका समझदारी आ गया और इसलिए उसको समझाने से वो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। अभी भी अथर्वा जिद करता है, ऐसे नहीं है जो अथर्वा जिद नहीं करता, लेकिन अथर्वा की जिद मैं नहीं मानती हूँ। अथर्वा कोई भी चीज़ जिद करे, जो मैं देखती हूँ पहले खुद मैं सोचती हूँ ये चीज़ दूँ क्या नहीं दूँ। अगर मैं सोचूँ जो नहीं थोड़ा छोटा चीज़ है, चलो देना है, रो रहा है, तो उस टाइम भी मैं नहीं देती हूँ। तो मैं वो चीज़ कब देती हूँ उसको मैं बोलती हूँ हाँ तुम्हें मिलेगा, तुम अपना काम फिनिश करो, उसके बाद ही तुम जो चीज़ मांग रहे हो। और वेट करना पड़ेगा तुम्हें, अगर तुम वेट करोगे तो तुम्हें मिलेगा। और साउंड सुन के अथर्वा इतना डरता था। साउंड का जो एक्टिविटी है मैंने अपलोड किया, तो उसका उसका आप लोग कराएंगे तो साउंड का एक्टिविटी, तो आपको बच्चा जो साउंड सुन के डरेगा वो ठीक हो जाता है। अभी अथर्वा कोई साउंड सुन के डरता नहीं है। फिर हेयर कटिंग का इशू था, हेयर कटिंग में इतना चिल्लाता था, जो बार बार से बाल कटाने मैं घर पे बार बार को बुलाता था तो बार बार को खुद वो झाड़ू से मारता था। तो बाल कटाना मुश्किल होता था, तो फिर मैं खुद ही बाल काटती थी अथर्वा की। और बाल काटने के टाइम 1-2 बार वो मतलब काफ़ी चीज़ें मैं बाथरूम में लेके जाके दरवाज़ा बंद करके उसको बाल काटता था, क्योंकि पूरा बाल लेके पूरा बाथरूम के अंदर भागता था। तो इतना परेशान करता था, हर चीज़ें लैट्रिन के अंदर ही गिरा देता था गुस्सा होके, क्यों मैं उसका बाल काट रही हूँ। और इतना चिल्लाता था, फ्रेंड उसका कोई हिसाब ही नहीं था बाल कटिंग के टाइम। मतलब मैं भी उसके साथ-साथ इतना रोता था और इतना प्रॉब्लम करता था, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी मेरा बच्चा प्यार से बैठ के हेयर कटिंग करेगा। तो ये सारे एक्टिविटी मैंने कराया, वो सारा एक्टिविटी मैं आप लोग के साथ शेयर किया। आप लोग ज़रूर कीजिए, आपका बच्चों में ये सारे प्रॉब्लम है, ये सारा बिहेवियर का इश्यू है। ये बिहेवियर का प्रॉब्लम अगर ठीक हो जाए, बच्चा इतना अच्छा अटेंशन देगा, उसके अंदर बिहेवियर का प्रॉब्लम रहेगा तो वो एक जगह पे टिक के बैठेगा नहीं, आपका बात ध्यान से सुनेगा नहीं। और आपका बात ध्यान से नहीं सुनेगा और बिहेवियर का इशू रहेगा उसके अंदर, तो बच्चा अटेंशन कम देता है, आपको देखता नहीं है, तो बच्चा सीखता कम है। और मतलब जितना आप चाहते हो जो मेरा बच्चा इतना कुछ सीखे, आप जितना सिखाओगे समझाओगे उसको समझ नहीं आएगा, क्योंकि उसके अटेंशन रहेगा नहीं, आपको फोकस नहीं करेगा, आपको देखेगा नहीं। तो इसलिए हाइपर एक्टिविटी ज़रूर कीजिए, जितना एक्टिविटी मैंने अपलोड किया, तो आपका बच्चा भी अथर्वा की तरह अटेंशन देगा। अभी आप लोग देखते हो ना बैठ के कितना अच्छा से आई कांटेक्ट देता है और बहुत अच्छा से अथर्वा बात कर लेता है। अगर अथर्वा गुस्सा हो जाए, अगर मैं बोलूँ बेटा गुस्सा करना गलत बात है, गुस्सा नहीं करना, मामा गुस्सा नहीं करता है, तो अथर्वा काम डाउन हो जाता है। और जब अथर्वा बिहेवियर का प्रॉब्लम देखा जाता है, कोई चीज़ों का जो लाइन लगाना, 2-3 चीज़ें मिल गया तो अथर्वा लाइन लगा लेता था। तो उस टाइम मैं क्या करता था, मतलब खुद को भी थोड़ा अंदर से स्ट्रांग होना पड़ता है। मतलब आपका दिल अगर कमज़ोर रहे, आप बच्चों को देख के अगर घबरा जाओ, बच्चा का रोना देख के, तो आप नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको थोड़ा-सा स्ट्रांग होना है अंदर से, जे बच्चा रोए मुझे नहीं देना। तो जब भी कोई चीज़ उसको 2-3 चीज़ें मिल जाता था, वो लेके लाइन लगाता था। तो उसके लिए मैंने क्या किया था, नीचे मैंने अथर्वा की हाथ पे आ जाए ऐसे जगह पे मैं कभी कोई चीज़ रखती नहीं थी, जब उसको ये वाला प्रॉब्लम था। और कभी मैं एक चीज़ ही उसको देती थी, जैसे 2-3 गाड़ी मैं नहीं देती थी, 2-3 टॉयज़ नहीं देती थी। तो मैं एक चीज़ उसको देती थी, एक चीज़ से खेलो,
जो कि करना है एक चीज़ से करो, तो अगर 2-3 चीज़ें आप नहीं दोगे तो बच्चा लाइन कैसे लगाएगा। तो फिर मैंने क्या, ऐसे सारी चीज़ें उठा के रखती थी, उसको मैं देती नहीं थी। ये मेरा आइडिया है, ये कोई थेरेपिस्ट का आइडिया नहीं है, ये मैंने किया था। तो जैसे 2-3 कांगी मिल गया तो 2-3 कांगी को लाइन लगा के फिर टेरा करके वो देखता था लाइन लगा के, और इतना खुश होता था लाइन लगा के। फिर अगर वो लाइन तोड़ो तो मतलब पटक पटक के रोता था। तो मैं क्या करता था, उसको लाइन तोड़ता नहीं था उसका सामने। शुरू में काफ़ी 1-2 बार लाइन तोड़ दिया तो इतना रोया। तो मैं क्या करती थी, उसको जब वो लाइन लगाता था तो मैं कोई म्यूजिक टॉयज लेके आके उसको सामने साउंड करता था, तो अथर्वा का ध्यान उस तरफ हो जाता था और लाइन लगाने वाला चीज़ उठा के मैं पटक से छुपा देता था। और कभी मैंने 3-4 महीना ऐसे ही करती थी। कभी एक चीज़ के अलावा 2-3 चीज़ें उसको नहीं देती थी, और घर के नीचे कोई सामान मैं नहीं रखती थी जो अथर्वा के हाथ में आ जाए और लाइन लगाए। तो ऐसे करने के बाद और उसके साथ साथ हाइपर एक्टिविटी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का वो एक्टिविटी मैं कराती थी, वो हाइपर एक्टिविटी तो, और जिम बॉल एक्सरसाइज। उसके बाद जब 3-4 महीना बाद मैंने देखा अथर्वा के हाथ में भी कोई 3-4 चीज़ें आ जाए तो लाइन लगाना बंद हो गया। तो मतलब अथर्वा में जो प्रॉब्लम था, हर एक चीज़ें में आई उसको दूसरी जो चीज़ लेके वो ज़्यादा खुश होता था। अथर्वा के अंदर एक पैटर्न था, मतलब कोई चीज़ उसको मिल गया तो वो एक चीज़ से अगर आज खेल लिया तो अथर्वा वही चीज़ें रोज़ मांगता था। मतलब उसको वहाँ से वही चीज़ें उठाना और उससे खेलना है। मतलब हर चीज़ का एक पैटर्न, खाने का पैटर्न था, ड्रेस का पैटर्न था, सोने का पैटर्न था, पिलो का पैटर्न था। जो पिलो में आज सोया तो वो ही रेगुलर उसको चाहिए। तो मैं क्या करती थी, हर चीज़ जो चीज़ लेके वो पैटर्न बना लेता था, हर चीज़ मैं छुपा देती थी। थोड़ी देर अथर्वा रोता था लेकिन मैं देती नहीं थी। फिर मैं बोलता था, उसको समझाता था, अथर्वा अभी वो नहीं है, वो डॉगी ने ले गया या मंकी ने ले गया, वो चीज़ मांगोगे तो मामा नहीं दे सकता बेटा। फिर ऐसे जगह पे छुपा देती थी और बाकी जगह उससे ढूंढती थी। देखो ढूंढ के देखो, अलमारी के अंदर नहीं है, देखो किचन में भी नहीं है, तो कहाँ मिलेगा। तो ऐसे जैसे कोई चीज़ के लिए जिद कर रहा है तो ऐसे मैं छुपा के फिर उससे बोलती थी, ढूंढो देखो नहीं मिलेगा। तो ऐसे धीरे धीरे छुपा के रखने से उसको जो पैटर्न था, एक चीज़ों के ऊपर जो पैटर्न था, जैसे एक कपड़ा पहन लिया वो कपड़ा उतारना नहीं हुई, तो मैं उसको इधर उधर घुमा के गोदी में उठा के कोई टॉयज देखा कि डॉगी जैसे आवाज़ करके, तो ड्रेस अगर चेंज कर लिया तो फिर वो ड्रेस फिर कुछ दिन के लिए मैं छुपा देती थी, नहीं पहनाती थी। तो ऐसे हर एक चीज़ में आई, उसको सामने से नहीं लेती थी, उसको पीछे से लेके छुपा देती थी। तो 3-4 महीना अगर ऐसे छुपा के रखती थी तो फिर क्या है, धीरे धीरे अथर्वा की वो वाला प्रॉब्लम, हाइपर एक्टिव, तो मुझे वो वाला प्रॉब्लम ख़त्म हो जाता था। तो मुझे जितना नॉलेज है, बच्चे को अगर जो चीज़ में प्रॉब्लम है, जो चीज़ लगातार करता है देखता है, वो चीज़ अगर बच्चों को दूसरी एक्टिविटी में आप इंगेज करो और वो चीज़ छुपा दो और वो चीज़ दोगे ही नहीं, तो बच्चा थोड़ी देर रोएगा, फिर नहीं दोगे तो बच्चा मतलब वो चीज़ के पीछे और भागता ही नहीं है। तो अथर्वा के साथ मैंने ऐसे किया। फिर अथर्वा के साथ और क्या किया, जैसे खाने का पैटर्न तो था, 5 इयर्स तक खाने का पैटर्न किया था, तो धीरे-धीरे थोड़ा-थोड़ा खाने का चीज़ मुँह पे डाल के फिर उसको टेस्ट आया दूसरा चीज़ों में, फिर खाने का पैटर्न भी कम हो गया। फिर अंधेरी में अथर्वा डरता था। बाथरूम में अगर लाइट नहीं है, लाइट चला गया तो अथर्वा बहुत चिल्लाता था, और दूसरा लोगों का बाथरूम है, जैसे जो बाथरूम यूज़ कर रहा है बस वही बाथरूम यूज़ करेगा, जैसे हमारे घर का बाथरूम यूज़ कर रहा है। अगर बाहर तुम ले जाओ, कोई किसी का घर पे ले जाओ, उसको वॉशरूम जाना है तो जाना नहीं, वो खड़ा होके चिल्लाती थी। मतलब दूसरे लोगों का वॉशरूम देख के मेरा बच्चा डरता था। तो फिर मैं क्या करता था, उसको समझा के, इतना चिल्लाता था, फिर मैं बोलता था, नहीं अभी दरवाज़ा पे आ जाओ, दरवाज़ा पे आके देखो कोई डर नहीं है, मामा है। तो लाइट जला के फिर उसको दरवाज़ा पे खड़ा करके धीरे-धीरे मैं कोशिश करें किसी तरीके से उसको गोदी में उठा के फिर दूसरे लोगों का वॉशरूम लेके जाती थी। तो अभी क्या है, अथर्वा के साथ ऐसे वॉशरूम का एक्टिविटी भी मैंने कराया, अलग-अलग जगह पे अलग-अलग लोगों के घर लेके जाके वॉशरूम में लेके गया। तो 1-2 दिन डरता था, फिर धीरे-धीरे डर खत्म हो गया। फिर लाइट अगर नहीं हो, लाइट चला जाए, तो अथर्वा उस टाइम बाथरूम नहीं जाएगा, घर पे नहीं रहेगा, डरेगा। तो मैं क्या करती थी, टॉर्च लाइट लेके अथर्वा को लेके बाथरूम जाके, जब लाइट रहता था ये एक्टिविटी मैं तब कराता था। जब घर में लाइट रहता था, अगर हमेशा तो लाइट नहीं रहेगा, अगर ऐसे चिल्लाए बिना लाइट के बच्चा नहीं रह पाएगा, फिर मुश्किल हो जाएगा।
तो इसलिए मैं क्या करता था, उसको जब लाइट रहता था तब भी मैं बाथरूम का लाइट ऑफ करके फिर मैं टॉर्च लाइट लेके उसको बोलता था, बेटा अभी लाइट हमेशा नहीं रह सकता है, कभी लाइट चला जाएगा तो फिर तुम क्या करोगे बच्चे। ऐसे करके गोदी में उठा के टॉर्च लाइट लेके धीरे 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 टॉर्च लाइट लेना भी बंद कर दिया। टॉर्च लाइट ऑन किया, फिर उसको बाथरूम दिखाया। फिर मैंने उसको समझाती थी, देखो बाथरूम में कुछ है नहीं है ना, मामा डर रहा है नहीं डर रहा है ना, तो तुम नहीं डरोगे, मामा है ना, मामा तुम्हें हेल्प करेगा ना, तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा मामा, तो तुम डरो मत, साथ में है कुछ नहीं होगा बच्चे। तो ऐसे करके धीरे 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 उसको अंधेरी में भी, अभी क्या है लाइट मैं ऑफ कर देती हूँ, तो बिना लाइट की कमरा का लाइट जल रहा है तो दरवाज़ा खुला रखो, बिना लाइट की वॉशरूम जाओ। तो अभी लाइट भी चला जाए तो अथर्वा मुश्किल नहीं करता है। तो ऐसे करके अथर्वा को लाइट का जो प्रॉब्लम था वो हटाया। फिर साउंड का जो प्रॉब्लम था, साउंड सुन के चिल्लाता था, वो तो साउंड वाला एक्टिविटी अपलोड किया, वो ऐसे एक्टिविटी करा के साउंड का प्रॉब्लम हटाया। फिर हेयर कटिंग का प्रॉब्लम भी हटाया, कैसे हटाया वो वीडियो भी मैंने अपलोड किया, वो भी देख लेना आप लोग। फिर अथर्वा टोपे चलता था, टोपे चलता था तब मैं क्या करता था, ऐसे वेट कैप उसको पैर में बांध देता था। और क्या करता था, घर में हमेशा उस टाइम की शूज़ है जब अथर्वा 3 इयर्स की थी, ये लेस वाला शूज़ मैंने लिया था अथर्वा को। अथर्वा हमेशा टोपे चलता था, और कुछ भी करो वेट कैप भी लगा दो तो अथर्वा टोपे चलना बंद नहीं करता था। तो उस टाइम मैंने शूज़, ये मेरा आइडिया था कि अगर बच्चा हमेशा शूज़ पहना रहे तो शूज़ के साथ ऐसे चलना बच्चे को मुश्किल हो जाएगा। ये मैंने दिमाग लगाया था, ये मुझे किसी ने नहीं बताया था। तो मैंने लेस वाला शूज़ लिया था, लेस वाला शूज़ लेके जैसे ऐसे बच्चे को पहनाया, उसके बाद ऐसे करके फिर बांध दिया, मतलब ऐसे करके उसको पैर के साथ इतना टाइट करके बांध देती थी। ये पैर है, सपोज आप लोग सोच लीजिए ये पैर है, और ऐसे करके घुमा के फिर बांध देती थी। बांध देने से ऐसे बांध दिया तो अथर्वा क्या है, उसको हाथ में तो ग्रिप नहीं था तो एक गिट्टी नहीं खोल सकती थी। तो ऐसे शूज़ हमेशा मैं घर पे ये वाला शूज़ मैं बाहर नहीं पहनती थी, घर पे पहनता था अथर्वा, हमेशा ऐसे बांध के रखता था लेस के साथ शूज़ को, पैर पैर के साथ शूज़ पहना के। तो धीरे 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 मैंने क्या देखा, टो पे चलना मतलब ऐसे करके शूज़ के साथ चलना थोड़ा सा दिक्कत होता है, और ऐसे वेट का पहना हुआ है तो भारी भी है शूज़ भी है। तो धीरे धीरे मैंने देखा 3-4 महीना बाद मैंने देखा मेरा बच्चा ऐसे करके नहीं चल रहा है, फ्लैट करके चल रहा है। तो टो पे चलना मैंने ऐसे टो पे चलने वाला एक्टिविटी मैंने दिया, वो आप लोग फॉलो कीजिए, वो देख लीजिए। और शूज़ भी आप लोग अगर बांध देंगे ऐसे वाला शूज़, लेस वाला शूज़ लेके, तो इसमें भी काफ़ी फ़र्क आता है। तो 3-4 महीना बाद अथर्वा को धीरे धीरे टो पे चलना कम हो गया। अभी अथर्वा 3-4 महीना बाद जब टो पे चलना बंद कर दिया, अभी भगवान की दया से अथर्वा को भी टो पे नहीं चलता है। सेल्फ टॉक अथर्वा जब करता था तब मैंने उसको सेल्फ टॉक करने के लिए ऐसे मैंने बोलता था, फिंगर ऑन द लिप्स, फिंगर रखो लिप्स के ऊपर, मम्मा ने रखा तुम भी रखो। फिर एक बेबी का फेस बना के ऐसे मैंने रखता था। तो उसके लिए ऐसे रखने से फिर धीरे धीरे बच्चा 2 मिनट भी रुक जाए, 1 सेकेंड भी रुक जाए बोलना, तो ऐसे धीरे धीरे आदत होता है, एक दिन में नहीं होता है। कम से कम 6-7 साल बाद अथर्वा का सेल्फ टॉक में मतलब इम्प्रूवमेंट आया। आप लोग अगर चाहेंगे जो एक दिन में ये वाला प्रॉब्लम, बिहेवियर का प्रॉब्लम ठीक होगा, नहीं ठीक होता है। तो धीरे धीरे अथर्वा की अभी सेल्फ टॉक भी कम हो गया। अभी अथर्वा क्या है, कभी बोलना है तो घर पे बोलता है, बाहर जाके बिल्कुल नहीं बोलता है, वीडियो बनाने के टाइम बिल्कुल नहीं बोलता है। तो अथर्वा को पता है कहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना है। तो ऐसे करके अथर्वा की काफ़ी बिहेवियर का प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया। और क्या है, अथर्वा कोई जाने के लिए जिद करता था, जैसे रेडी हो गया हम जाना कैंसिल कर दिया, अथर्वा जिद करता था, तो मैं क्या करती थी, अथर्वा को छोड़ देती थी। मैंने कभी ये नहीं किया। कोई कोई पेरेंट्स होता है जो बच्चा अगर जिद करे कोई चीज़ के लिए, कोई जाने के लिए, तो वो पेरेंट्स क्या सोचता है, नहीं 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 बच्चे को नहीं रुलाऊंगी, चलो चलो बच्चा जिद कर रहा है तो उसको दे दो वो चीज़ें, और उसको ले चलो जहाँ जाने के लिए जिद कर रहा है। तो मेरे दीदी था वो मैं मुझे बोलता था जे तू बहुत परेशान करता अपना बच्चे को, जाना चाहता है ले जाना, जहाँ जाना है वहाँ नहीं गया तो क्या हो गया, मार्केट ले जा या पार्क ले जा, या कोई पर भी अभी ड्रेस पहन के रेडी हो गया तो कोई पर भी ले जा, लेके घुमा के ले आ। तो मैं क्या सोचती थी, नहीं लाइफ में ऐसे बहुत टाइम आएगा, बहुत कुछ बदल जाता है, बहुत डिसीजन फॉलो हो जाता है। अभी मैं कोई डिसीजन लूँगी तो वो ना भी हो सकता है।
तो हम थोड़ी रोएंगे, तो बच्चे को भी तो ऐसे ही तैयार करना है जे कोई डिसीजन अगर चेंज हो जाए तो बच्चा उसके लिए ना रोए, खुद को मैनेज कर ले जे नहीं बदल गया तो लाइफ में बहुत कुछ बदल जाता है, इसके लिए रोना नहीं है। इसलिए मैं क्या करती थी, अगर जाना कैंसिल हो गया तो हो गया, अथर्वा जितना भी रोए मैं उसको लेके उस टाइम के लिए मैं उसको लेके बाहर नहीं जाती थी। तो मैं इसको कैसे समझाती थी, अगर तुम रोगे तो मामा बाहर नहीं लेके जाएगा, अगर नहीं रोगे तो फिर शाम को ले जाएंगे। तो ऐसे करके फिर शाम को मैं ले जाती थी, मतलब तुरंत अथर्वा कोई चीज़ मांगे। अथर्वा मेरा एक ही बेटा है, मैं बहुत प्यार करती हूँ उसको। और अथर्वा के साथ मैं बहुत एक्टिविटी किया, बहुत मेहनत किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैं इसको प्यार करती हूँ। इसका मतलब ये नहीं अथर्वा जो चीज़ मांगे मैं वो देती हूँ, नहीं अभी भी नहीं देती हूँ। अगर कोई अच्छा काम करे, जैसे उसको चिकन खाना है तो वो मांगे मामा मुझे चिकन खाना है, तब मैं इसको बोलती हूँ तुम अच्छा से पढ़ाई करोगे, फास्ट पढ़ाई फिनिश करोगे तो शाम को तुम्हें चिकन मिलेगा। तो ये बात सुन के अथर्वा फिर जल्दी जल्दी अपना काम कर लेता है। तो ऐसे अथर्वा को भी अगर मार्केट गया चॉकलेट के लिए रो रहा है, कभी अगर कोई घूमने गया उसको कोई चीज़ चाहिए उसके लिए रो रहा है, दुकान से कोई चीज़ उठा लिया, किसी को हिट करना है, अगर हिट करने ना दो रो रहा है तो मैंने उसको नहीं करने देती थी। बस मैं जब उसके लिए कोई चीज़ के लिए मैं नो बोलती थी तो उस टाइम के लिए तो नो ही है, मतलब अभी मैंने बोल दिया नहीं ये नहीं कर सकते हो तो उस टाइम ही तुरंत मैं नहीं देती थी, नहीं नहीं रो रहा है बच्चा, मैंने मना किया तो क्या हो गया, चलो चलो करो, चलो चलो ले लो, ये ऐसे मैं नहीं करती थी। मैं क्या करती थी, जब मैं देखती थी हाथ से ज़्यादा रो रहा है अथर्वा, ज़्यादा परेशान हो गई, बहुत ज़्यादा रो रहा है, 1 घंटा हो गया अथर्वा नहीं चुप कर रहा है, तब मैंने कोई चीज़ के लिए अगर टेंट्रम शो करे, गुस्सा दिखाए जो वो चीज़ मुझे मिल जाएगा, तो मैं क्या करती थी उस टाइम नहीं देती थी, मैं उसको फिर धीरे धीरे ऐसे काबू में लाया। मैं बोलती थी मामा 10 टाइम काउंटिंग करेगा, 10 टाइम काउंटिंग तक वेट करोगे तो तुम्हें मिलेगा। जैसे अथर्वा की फ़ोन का एक मतलब मैं बता रही हूँ अथर्वा की कैसी चीज़ों का वो था आदत था, जैसे फ़ोन का आदत था। फ़ोन अगर खाने के टाइम ना दो तो अथर्वा इतना चिल्लाता था, इतना चिल्लाता था। फिर मैंने क्या किया, फ़ोन एक दिन क्या किया, फ़ोन नहीं दिया और बहुत ज़्यादा फ़ोन देखता था अथर्वा। और ऐसे बच्चा ऑटिज़म बच्चा फ़ोन बहुत पसंद करता है, इसलिए फ़ोन देना नहीं है। पूरा कोशिश रखना है फ़ोन देना ही नहीं, फ़ोन छुपा दो। मैं अभी भी अथर्वा फ़ोन के लिए खुद यूट्यूब में जाके सर्च मार के अपना मनपसंद चीज़ें देख लेता है, कार्टून देख लेता है, फिर स्टोरी देख लेता है। तो मैं क्या करती हूँ, अलमारी में फ़ोन रख के लॉक कर देती हूँ। जब मुझे चाहिए फ़ोन तब मैं निकालती हूँ, नहीं तो अगर हाथ के पास रहे तो अथर्वा लेके अपना मनपसंद चीज़ें वो निकाल के देख लेता है। तो ऐसे अथर्वा जब खाने के लिए फ़ोन चाहिए था तब अगर फ़ोन ना दो तो खाना छोड़ के इतना चिल्लाता था। तो मैं तब सोचती थी अगर बच्चा ज़िंदगी भर क्या फ़ोन देख के ही खाना खाएगा, इतना चिल्लाता है, ये तो पैटर्न बना लिया। तो तब मैंने क्या किया, एक दिन उसको फ़ोन नहीं दिया, फ़ोन मैंने ऊपर रख दिया तो खाने के टाइम वो नहीं खा रहा है, इतना चिल्ला रहा है पटक-पटक के जो उसको फ़ोन चाहिए। तब मैंने क्या किया, मैंने देखा जे फ़ोन तो चाहिए इसको, तो नहीं देंगे तो बहुत ज़्यादा ही परेशान करेगा, खाना ही नहीं खाएगा बेचारा। तो मैंने उसको बोला मामा 20 टाइम काउंटिंग करेगा तब तक तुम्हें जितना खा सकते हो खा लो, उसके बाद ही तुम्हें फ़ोन मिलेगा। तो मैं स्लो काउंटिंग करती थी उसके साथ, फिर ऐसे 1 2 ऐसे करके मैंने स्लो काउंटिंग करके 20 काउंटिंग तक फिर मैं काफ़ी उसको खाना फिनिश करा दिया। तो फिर लास्ट में थोड़ी देर के लिए मैंने फ़ोन दे दिया। तो ऐसे कर के फिर क्या हुआ, धीरे धीरे मैं काउंटिंग का टाइमिंग बढ़ा दिया। जैसे फर्स्ट दिन 20 काउंटिंग तक उसको वेट करना पड़ा और खाना खाना पड़ा फ़ोन के बगैर, फिर 30 तक, फिर 50 तक काउंटिंग किया। ऐसे फिर 100 तक काउंटिंग करते-करते उसको खाना फिनिश हो जाता था। फिर मैं बोलता था मम्मा 100 काउंटिंग करेगा तब तक आप खाना खाओ, जब 100 काउंटिंग फिनिश हो जाएगा तब मम्मा फ़ोन देगा। तो उसके पहले अथर्वा बहुत चिल्लाया था, बहुत रोया था, मतलब उसका रोना देख के मैं फ़ोन नहीं दिया। खाना है खाओ, नहीं खाना है तुम रो, लेकिन जब तक मेरा काउंटिंग फिनिश नहीं होगा तब तक मैं तुम्हें फ़ोन नहीं दूँगी। तो ऐसे करके अथर्वा का फ़ोन देखने वाला आदत भी हटाया। मतलब कोई भी चीज़ लेकर अथर्वा ज़िद करे, जैसे उसको पानी से खेलना है तो अभी पानी माँगेगा तो मैं नहीं दूँगी। और फिर उसको दाल-चावल नहीं खाना या दूसरा कोई खाना नहीं खाना तो तुरंत दूसरा कुछ माँगे तो अभी भी मैं नहीं देती हूँ। तो मैं हमेशा कोशिश रखती हूँ, मैं अंदर से स्ट्रॉन्ग बनती हूँ।
मुझे दुख लगता है मेरा बच्चा कोई चीज़ लेके जिद करता है, रोता है, तो फिर मुझे दुख लगता है जे नहीं दे दूँ। फिर मैं सोचती हूँ अभी मैं हूँ, अभी दे देती हूँ। छोटा छोटा चीज़ लेके अगर बच्चा जिद करे और वो जिद हम पूरा करें, आगे जाके इतना बड़ा चीज़ का डिमांड करके बैठेगा। जैसे अभी मुझे मम्मा टॉफ़ी चाहिए, दे दो, दे दिया। नहीं नहीं बच्चा रो रहा है, टॉफ़ी चाहिए, अगर नहीं दूंगी तो रो रहा है तो दे दो तुरंत। उसके बाद बोलेगा मुझे मैगी चाहिए तो दे दो, नहीं तो रोएगा। तो जब भी बच्चे को अगर रोने से आप चीज़ दे दोगे तो बच्चे जितना भी नासमझ हो, ये स्पेशल बच्चे को भी पता लग जाता है जे मैं रोऊंगी तो मुझे चीज़ मिल जाएगा। तो इसलिए बच्चे को रोने से चीज़ नहीं देना, बच्चे को वेट करना सिखाइए। ऐसे ना हो जो ज़्यादा रो रहा है आप ना बोल दिया तो अभी दे देंगे। अगर आप कोई चीज़ लेके आप ना बोलेंगे, और हमेशा ध्यान रखना है कौन चीज़ें देना है कौन चीज़ें नहीं देना। आप जो चीज़ आपको लगे जो ये चीज़ नहीं देंगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा, तो वो चीज़ ना बोलेंगे तो और देंगे नहीं। और जब देखेंगे जो चीज़ नहीं देंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत करेगा, तब क्या करेंगे आप काउंटिंग पे आ जाएंगे। बोलेंगे काउंटिंग करेंगे इतना देर तक, तो तुम वेट करो फिर मिल जाएगा, फिर दे दीजिए। तो ऐसे कर कर के बच्चे को फिर धीरे धीरे चीज़ मांगने से और ना देने की एक हैबिट हो जाता है। अगर आप मांगने से ही रोने से दे दोगे, मैं काफ़ी नॉर्मल पेरेंट्स भी देखा, उनका बच्चा नॉर्मल है, अगर कोई चीज़ मांगता है मार्केट जाके मुझे वो ड्रेस चाहिए तो तुरंत दे देता है। उसके बाद फिर वो बच्चा क्या होता है पता है, धीरे धीरे ऐसे चीज़ डिमांड करके बैठता है जो आपका देना मुश्किल है। लेकिन बच्चा वो नहीं समझ सकता है जो मुझे अभी ये हम हमारा मम्मी पापा नहीं दे सकता है। उसको क्या है, शुरू से उसका डिमांड पूरा किया, उसको इच्छा पूरा किया, तो उसको क्या है, मुझे चाहिए तो चाहिए, नहीं तो जिद करेगा। तो ऐसे है। एक पेरेंट्स को मैंने देखा मार्केट में, एक बार मेरे साथ मिला था, वो बहुत अमीर आदमी है। तो मार्केट में मिला था तो उसका बच्चा रो रहे थे, लड़की था, 9 साल की लड़की था, वो काफ़ी साल पहले की बात है, तब मेरा बच्चा नहीं हुआ था, अथर्व तब नहीं था। तो वो बच्चा रो रहा है, एक बारबी वाला जो स्कूल बैग होता है पिंक कलर की, वो बैग के लिए रो रहा है। मैंने टॉय शॉप में गया था कुछ सामान लेने के लिए, मतलब ग्लू लेने के लिए गया था कुछ काम के लिए। तो उस टाइम देखा वो बच्चा बारबी वाला बैग के लिए रो रहा है, तो उसका मामी नहीं दे रहा है। तो मैंने बोला इतना रो रहा है बैग के लिए, 250 रुपया है, दे दीजिए मैम। इतना रोने से फिर अच्छा नहीं लगता है, बच्चा इतना रोता है। तब वो मैम मुझे बोला था आज वो 250 रुपया की बैग मांग रहा है, फिर हम दे दे देंगे तो ऐसे एक टाइम आएगा वो 2.5 लाख का सामान मांगेगा, तब क्या हम दे पाए और देना चाहिए। तब मैंने बोला नहीं। तो बोल रहा है मैं इसको बारहवीं वाला बैग देंगे जब मेरा मन करेगा, अभी वो मांग रहा है मैं नहीं दूंगी। फिर उसको माँ ने देखा इतना रोया, फिर उसको माँ ने नहीं दिया, उसको दूसरा एक टॉयस खरीद के दिया जो उसको माँ को देना था। एक बारहवीं वाला पाजल खरीद के दिया था। फिर वो लेके बच्चा रोते रोते घर चला गया, फिर शायद ठीक हो गया जब दिया नहीं। तो अब मुझे वहाँ से तब मेरे पास बच्चा नहीं था, तब मुझे वहाँ से ये आइडिया हुआ जे ये इतना पैसा वाला इतना अमीर आदमी है, देखो एक 250 रुपये की बैग नहीं दिया तो ठीक ही तो किया। अगर अभी बच्चे रोने से अगर दे दो तो फिर तो जिद करेगा, वो रोएगा। तो ऐसे होना चाहिए। तो कोई कोई मतलब लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उस टाइम मुझे क्या पता था मेरा बच्चा ऑटिज्म होगा, मेरा बच्चा भी जिद करेगा, हर चीज़ का एक पैटर्न बना लेगा। लेकिन वो बातें मैंने ध्यान से गौर किया था, वो मैम की बातें और उनका बेटी की जो बिहेवियर देखा था, वो तब मैंने सोचा ठीक ही किया। तब मैंने भी सोचा था अगर मेरा बच्चा होगा तो मैं भी वो जो चीज़ मांगेगा मैं नहीं दूंगी, जो मुझे देने का मन करे वो मैं दूंगी। तो ऐसे मैंने अथर्वा के साथ अभी भी करती हूँ। अगर वो अभी मॉर्निंग में वो बोले मुझे ऑमलेट रोटी खाना है तो मैं नहीं देती हूँ। ऑमलेट रोटी देना कोई मामू वो नहीं है। अंडा तो हमेशा फ्रिज में रहता है, फिर भी अगर अथर्वा बोले मामा मुझे ऑमलेट रोटी अभी क्या भी चाहिए तो मैं नहीं देती हूँ। तब मैंने बोलती हूँ अभी नहीं, तुम अच्छा काम करो, पूरा दिन अच्छा से एक्टिविटी करो, मामा को परेशान मत करो, शाम को तुम्हें ऑमलेट रोटी मिलेगा। तो ऐसे मैं करती हूँ अथर्वा के साथ, हर एक काम लेके अथर्वा के साथ मैं ऐसे ऑप्शन रखती हूँ। तुम अच्छा करोगे तो ये मिल जाएगा। जब भी अथर्वा कोई चीज़ मांगता है खाने के लिए और कोई चीज़ खेलने के लिए मांगता है मैं दे देती हूँ, लेकिन ऑप्शन के साथ। और जब भी मांगता है तब भी नहीं, 2-3 दिन बाद मैं देती हूँ, कुछ टाइम बाद मैं देती हूँ। तो ऐसे करके अभी अथर्व को पता लग गया मैं जिद करूँगी, रोऊँगी तो मेरा मम्मी मुझे नहीं देगा।
और जैसे उसका मासी है, हर चीज़ अथर्वा अगर जिद करे मासी के घर जाए और मासी के घर में जाके जिद करे तो उसका मासी तुरंत दे देता है। मैं इसको मासी को बोलती हूँ नहीं देना, मेरे बच्चे को ख़राब नहीं करना, मैं नहीं दूंगी, कोई भी चीज़ मांगे तुरंत मुझे नहीं देना। मैं भी दे सकती हूँ अथर्वा को तुरंत कोई भी चीज़, मेरा एक ही बेटा है, कोई छोटा मोटा चीज़ मांगता है तो दे ही सकती हूँ उसको, वो डिमांड तो पूरा ही कर सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं करती हूँ, आगे जाके मुश्किल करेगा। इसलिए पेरेंट्स ऐसे मैंने ऑक्यूपेशन थेरेपी और अपना अंदर से मैं कुछ एक्टिविटी और खुद को स्ट्रांग बना के अथर्वा की ये सारे बिहेवियर का प्रॉब्लम सॉल्व किया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग भी अगर थोड़ा सा स्ट्रांग होंगे अंदर से, बच्चे का टेंट्रम शो करने से अगर आप चीज़ दे देंगे तो आपका बच्चा का डिमांड धीरे धीरे बढ़ जाएगा। जैसे आज बिस्कुट चाहिए, बिस्कुट दे दिया, कल चॉकलेट चाहिए दे दिया, फिर या परसों बॉल चाहिए, फिर कार चाहिए, फिर एक दिन बोलेगा मुझे साइकिल चाहिए, उसके बाद बोलेगा मुझे कार चाहिए, गाड़ी खरीदना है, उसके बाद बोलेगा मुझे लैपटॉप खरीदना है। मतलब कोई ऐसे कुछ भी मांग सकता है। ज़्यादा धीरे धीरे उसको मतलब मांगने का डिमांड ज़्यादा हाई हो जाएगा, तो तब हम नहीं दे सकते ना। इसलिए बच्चे का ज़िद पूरा नहीं करना, और ज़िद पूरा नहीं करना, और जब वो रोएगा, ज़्यादा रोएगा, उसको इग्नोर करो, इग्नोर करो। अगर देखोगे 2-3 घंटा में भी रोना बंद नहीं किया, तब बोलोगे आपको वेट करना है, तो आप वेट करो, 1 घंटा में मिल जाएगा, 100 काउंटिंग तक वेट करो तो आपको मिल जाएगा। तो ऐसे धीरे धीरे वेट का कॉन्सेप्ट आ जाता है और बच्चा फिर अपना टेंट्रम धीरे धीरे बंद कर देता है, जो मैं रोऊँ कुछ भी करूँ मुझे नहीं मिलेगा, जब मामा को देने का मन करेगा तब भी मामा देगा। इसलिए बच्चों के साथ ऐसी एक्टिविटी कराइए तो आपका बच्चा का काफ़ी बिहेवियर प्रॉब्लम ठीक हो जाए। बहुत रोता है, रोने का मतलब ये नहीं है बच्चे को एक्टिविटी नहीं कराएंगे। अगर रो रहा है तो तब बच्चे को बोलो आपको टॉफ़ी मिलेगा या चिप्स मिलेगा, आप 10 काउंटिंग तक एक्टिविटी करो, उसके बाद तुम्हें छुट्टी हो जाएगी। 20 काउंटिंग तक एक्टिविटी करो, उसके बाद तुम्हें छुट्टी हो जाएगा। धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ाना है। शुरू में 2-3 घंटा बच्चा एक्टिविटी करना नहीं चाहेगा, 10 मिनट्स आप एक्टिविटी कराओ, फिर 20 मिनट्स, फिर 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, ऐसे धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ाना है। बच्चे का रोने से कुछ नहीं होता है। बच्चे का रोना देख के अगर आप भी बिगड़ जाओगे तो फिर बिहेवियर प्रॉब्लम को भी ख़त्म नहीं होगा। तो इसलिए पेरेंट्स को स्ट्रांग रहना है अंदर से। तो धीरे धीरे अगर मेरे लाइन पे चलेंगे जैसे मैंने किया, तो आपका बच्चा का बिहेवियर प्रॉब्लम काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। अभी जैसा अथर्वा में ज़्यादा बिहेवियर प्रॉब्लम है नहीं, जितना है चलता है। नॉर्मल बच्चों से भी अच्छा है मेरा बच्चा। नॉर्मल बच्चे को मैं देखती हूँ बहुत ज़्यादा बिहेवियर का प्रॉब्लम है नहीं, अथर्वा में उतना बिहेवियर का प्रॉब्लम अभी है नहीं। भगवान की लाख लाख शुक्र, मैं मेरा मेहनत सफल हुआ। अथर्वा में बिहेवियर की काफ़ी प्रॉब्लम ठीक हो गया, कम हो गया। तो इसलिए पेरेंट्स वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और आप लोग हाइपर एक्टिविटी जरूर कराइए। अगर बच्चे का बिहेवियर प्रॉब्लम और गुस्सा ठीक करना है तो मेरा चैनल पे जितना हाइपर एक्टिविटी है जरूर कीजिए, तो आपका बच्चा का गुस्सा भी धीरे धीरे कंट्रोल होगा और बिहेवियर का प्रॉब्लम काफ़ी सॉल्व हो जाता है, काफ़ी ईजी हो जाता है। बच्चे को समझदारी आ जाता है तो बच्चे को बिहेवियर का प्रॉब्लम सॉल्व करने में काफ़ी इंप्रूवमेंट आता है। आपका बात भी समझेगा, आप समझाएंगे तो बच्चे को समझ आ। इसलिए पेरेंट्स आज ये वीडियो में यहाँ तक, नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक्टिविटी लेके फिर आप लोग के साथ मिलती हूँ। पेरेंट्स बाय, थैंक यू।